आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संबंधित संख्या ज्ञात करें। तो जो संबंध 12 का 36 के साथ है वही संबंध हमें 15 का दूसरी संख्या के साथ बनाना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि 12 से ये 36 कैसे बना होगा। तो हम क्या करते हैं, 12 के दोनों अंकों को आपस में जोड़ देते हैं। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 3, और इस 3 की गुणा वापस इस 12 से करा देते हैं। तो 12 तिया कितने हो जाएंगे हमारे पास 36। अब यही काम हम 15 के साथ करते हैं। 15 के भी दोनों अंकों को आपस में जोड़ देते हैं। तो 1 + 5 कितना हो जाएगा 6, और इस 6 की वापस इस 15 से गुणा करा देते हैं। तो 15 छक्के कितने हो जाएंगे हमारे पास 90। ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ है 90। तो देखिए बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सही वेन आरेख का चयन करें। यहाँ हमें पिता, चाचा और चाची के लिए एक वेन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले हम पिता के लिए बना लेते हैं। तो ये सर्कल हो गया हमारा पिता के लिए। अब हमें चाचा के लिए बनाना है। तो कुछ पिता ऐसे हो सकते हैं जो कि चाचा भी हो। तो चाचा वाला जो सर्कल है वो पिता वाले सर्कल को थोड़ा सा काटेगा। अब हमें चाची के लिए बनाना है। देखिए चाची जो है एक लड़की है और चाचा और पिता जो है एक लड़के हैं। तो इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए चाची का जो सर्कल है वो बिल्कुल अलग से बनेगा। तो देखते हैं ऐसा वेन आरेख कहाँ है। तो देखिए बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यहाँ हमें एक श्रृंखला श्रेणी दे रखी है और एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें यहाँ के लिए संख्या को ढूंढना है। तो सबसे पहले देखिए 127 से ये 63 कैसे लिखा गया। तो अगर हम 127 में 64 को घटा दें तो क्या आ जाएगा 63। अब हम देखते हैं 63 से ये 31 कैसे लिखा गया। तो अगर हम 63 में 32 को घटा दें तो क्या आ जाएगा 31। अब देखिए 31 से 15 कैसे लिखा गया। तो अगर हम 31 में 16 को घटा दें तो क्या आ जाएगा 15। 15 से देखिए 7 कैसे लिखा गया। तो अगर हम 15 में 8 को घटा दें तो 7 आ जाएगा। अब हमें 7 से इस संख्या को बताना है। तो अब हम क्या घटाएंगे, पहले 64 घटाया, फिर 64 का आधा 32, फिर 32 का आधा 16, फिर 16 का आधा 8। तो अब हमें 8 का आधा 4 घटाना होगा। तो हम 7 में से जब 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 3। ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ है 3। तो देखिए बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ हमें 3 आकृति दे रही हैं और पहली और तीसरी आकृति में 3 संख्याएं लिखी हुई हैं, जबकि दूसरी वाली जो आकृति है इसमें केवल 2 संख्याएं लिखी हुई हैं और एक संख्या लुप्त है। तो हमें इसी संख्या को ढूंढना है। तो पहली वाली आकृति को देखिए, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 18 है। अब देखिए इस 18 से इन्होंने ये 36 लिखा है। कैसे लिखा है, 18 की इन्होंने 2 से गुणा करा दी है। इसी 18 से इन्होंने 90 को लिख दिया है। 18 की इन्होंने 5 से गुणा करा दी है। अब तीसरी वाली आकृति को देखिए, सबसे छोटी संख्या कौन 13। 13 से इन्होंने 26 को लिखा, 2 से गुणा कराई, 13 दूनी 26। 13 से ही इन्होंने 65 को लिखा, 13 की गुणा 5 से कराई, 13 पंजे 65। अब देखिए तरीका हमारे पास आ गया है। अब हम यही तरीका दूसरी वाली आकृति में लगाते हैं। देखिए दूसरी वाली आकृति में सबसे छोटी संख्या कौन 15। 15 की इन्होंने 5 से गुणा कराई तो 75 आ गया। अब हमें किससे गुणा करानी है 15 की 2 से। तो 15 दूनी क्या हो जाएंगे 30। तो यहाँ पर आएगी संख्या 30। ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ है 30। तो देखिए सबको हटा देते हैं। तो देखिए ए ऑप्शन में 30 है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, ए और बी भाई हैं। ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, ई का ए से क्या संबंध है। तो सबसे पहले फैमिली ट्री बना लेते हैं। क्या दिया है, ए और बी भाई हैं। तो इसको बना लेते हैं, ए और बी भाई हैं। दोनों पर प्लस लगा देते हैं क्योंकि दोनों ही लड़के हैं।
ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की। एफ क्या दे रही है, बी की पत्नी, और ई दे रही है एफ की पुत्री। यहाँ बना लेते हैं। तो हमें बताना है ई का ए से क्या संबंध है। जो ये ई है इसका ए से क्या संबंध है। तो देखिए ए का भाई है बी और बी की पुत्री है ई। भाई की पुत्री कौन होती है, भतीजी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ठीक आंसर। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, यदि सर को पी एस पी आई पी आर लिखा जाता है तो मैन को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर हमें सर का कोड दे रखा है और मैन का कोड हमें बताना है। तो देखिए सर का कोड इन्होंने क्या दे दिया है, पी एस पी आई पी आर। अब अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें तो कुछ भी नहीं किया गया है, हर अक्षर से पहले पी लगा दिया गया है। देखिए एस से पहले इन्होंने क्या किया, पी लगा दिया, फिर आई से पहले भी इन्होंने पी लगा दिया, फिर आर से पहले भी पी लगा दिया। तो इसी तरीके से हम मैन का निकाल सकते हैं। हमें एम से पहले क्या लगाना है, पी, फिर ए से पहले भी पी लगा देना है, फिर एन से पहले भी पी लगा देना है। तो ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ है ऐसा। तो देखिए बी ऑप्शन में है, पी एम पी ए पी एन। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा, भिन्न संख्या ज्ञात करें। यहाँ हमें ऑप्शंस में 4 संख्याएं दे रही हैं और इसमें से जो 3 संख्याएं हैं वो किसी न किसी रूप से एक जैसी हैं और एक संख्या भिन्न है यानी कि अलग है, तो हमें उसको ही ढूंढना है। तो अगर हम पहली वाली संख्या की बात करें तो अगर हम इसमें शुरू के 2 अंकों की आपस में गुणा कराएं तो लास्ट वाले अंक आ जाते हैं। देखिए 4 की गुणा अगर हम 3 से कराते हैं तो 12 आ रहा है और लास्ट में 12 ही लिखा है। इसी तरीके से बी ऑप्शन को देखिए, शुरू के 2 अंकों की गुणा कराएं, 7 पंजे क्या आ रहा है, 35, और देखिए इसमें लास्ट में 35 ही लिखा है। डी ऑप्शन को देखिए तो 3 की अगर हम 7 से गुणा कराएं तो क्या आ रहा है, 21, और देखिए यहाँ 21 ही लिखा है। अगर हम सी ऑप्शन को देखें, शुरू के 2 अंकों की अगर हम आपस में गुणा कराएं तो 8 नम 72 आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, 74। इसका मतलब क्या है, ये संख्या बाकी तीनों से भिन्न है, अलग है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवें क्वेश्चन में हमें 2 कथन दे रखे हैं। पहला कथन है, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। दूसरा कथन है, सुनील बुद्धिमान नहीं है। इसके बाद इसके निष्कर्ष दे रखे हैं। पहला निष्कर्ष है, सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। तो देखिए पहला निष्कर्ष तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कथन में हमें दिया था कि उसकी कक्षा में सारे ही विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। अब सुनील तो बुद्धिमान नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो उसकी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। तो पहला वाला जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा वाला निष्कर्ष पढ़ते हैं। दूसरा है, सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए। अब देखिए इस निष्कर्ष का कथनों के साथ कोई भी संबंध नहीं है। कथन में कहीं भी कठोर परिश्रम का जिक्र नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, दूसरा निष्कर्ष जो है वो बिल्कुल गलत है। तो अब ऑप्शंस में देखते हैं तो बी ऑप्शन हो जाएगा ठीक आंसर। केवल निष्कर्ष 1 ही निकलता है। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, यदि 18 फरवरी 2004 को बुधवार है तो 4 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले देखिए जो 2004 था वो एक लीप वर्ष था। लीप वर्ष क्या होता है, जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम फरवरी में 29 दिन मान लेंगे। अब हमें 18 फरवरी से 4 मार्च तक कुल दिन निकाल लेने हैं। कुल दिन कितने आएंगे, अब देखिए 18 फरवरी के बाद बताना है। 18 फरवरी के बाद कितने दिन बचे, 11 दिन, और 4 ये तो कितने हो गए, 15। अब हम इस 15 को 7 से भाग कर देते हैं तो ये जाएगा 7 दूनी 14 और 1 रह जाएगा हमारे पास शेषफल। जितना ये शेषफल रहता है उतने ही दिन हमें आगे बढ़ना होता है। 18 फरवरी को बुधवार दे रखा था और जब 7 से भाग किया तो एक शेषफल आ गया। इसका मतलब क्या है, बुधवार के एक दिन आगे बढ़ना है। बुधवार के एक दिन बाद क्या होता है, बृहस्पतिवार। तो डी ऑप्शन हो जाएगा ठीक आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
10वां क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। यहाँ हमें 1 2 3 4 5 करके कुछ शब्द दे रखे हैं, हमें इनको एक ऐसे क्रम में व्यवस्थित करना है जिसका कोई अर्थ निकले। तो यहाँ पर देखिए सबसे सस्ता कौन होता है, बालू रेत, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं पहले। इसके बाद लोहा, बालू रेत से थोड़ा महंगा होता है लोहा। लोहे से महंगा कौन होता है, सोना। सोने से महंगा क्या होता है, हीरा। और सबसे महंगा क्या होता है, प्लेटिनम। तो सबसे लास्ट में आ जाएगा 4। ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ है ऐसा, तो देखिए ए ऑप्शन में है, 3 2 1 5 4, तो ए ऑप्शन हो जाएगा ठीक आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शंस में ऐसे भी हो सकता था कि 4 5 1 2 3 दिया होता, यानी घटते हुए क्रम में सबसे महंगा, उससे सस्ता, उससे सस्ता, उससे सस्ता, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये ऑप्शन हो गया यहाँ पर ठीक आंसर। आई होप प्रैक्टिस सेट आप लोगों को यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।